इस वात्सल्य ग्रहण की वात्सल्य की प्रतिमूर्ति दीदी माँ को बहुत बहुत प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत इस व्यासपीठ पर। हम सभी अभिभूत हैं आपको अपने समक्ष पाकर। सभी साधक साहित्य के आप सबसे आग्रह है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप अव्यवस्थित नजर आएंगे तो हमें लगेगा कि आपके मन में कोई भेद रह गया है, तो आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं। हम मित्रों इस अभूतपूर्व आयोजन के समापन सत्र में हैं और जब समापन का कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम की पूरी रचना, कार्यक्रम से मिले हुए फल प्रतिफल और कार्यक्रम की अपने ध्येय की आगे की योजना, समापन के ये मुख्य बिंदु होते हैं जिनको हम सब अपने साथ लेकर जाते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं सर्वप्रथम अपने साहित्योदय के संस्थापक अध्यक्ष पंकज प्रेम जी से कि वो जो आने वाली योजना है उसके संबंध में पूरी जानकारी आप सबके समक्ष रखने की कृपा करें। पंकज प्रेम जी। पहले तो दीदी माँ का किताब ज्ञापन हम लोग करेंगे। दीदी माँ के चरणों में सादर अभिनंदन प्रणाम और आपके स्नेहिल वात्सल्य से हम सभी अभिभूत हुए और 2 दिनों तक पूरे साहित्योदय परिवार ने देश के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सुदूर गांव से, जहां घोर नक्सल क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां सड़कें नहीं है, वैसे वैसे जगहों से महिलाएं आई हैं और 11 बजे रात तक रहा है। तो उनकी एक जीवनता है जो लेखन की है, जो उनके मन की खुलबुलाहट है कि कुछ लिखना है, कुछ सीखना है और कृष्ण को समर्पित। जैसे इससे पहले हमने जन रामायण किया, राम के प्रति उन्होंने सीखा, लिखा और अभी कृष्णायन में उन्होंने कृष्ण को पढ़ा, शोध किया और एक एक प्रसंग को अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है और कोशिश की है कि छंदबद्ध रचनाएं उसमें शामिल की गई है। तो सभी ने बहुत ही अच्छा आपके वात्सल्य में आकर रसास्वादन किया। आपके स्नेहिल का स्वाद उन्होंने जो ग्रहण किया है वो शायद प्रसाद के रूप में वो कभी भूल नहीं पाएंगे। जो प्रसाद लेकर जा रहे हैं अपनी जीवा से, अपने अंतर्मन में वो स्वाद लेकर जा रहे हैं और सभी इच्छा रखेंगे कि दीदी माँ हमेशा बुलाएं और वो प्रसाद ग्रहण फिर हम सभी करें इस वात्सल्य के प्रांगण में। तो एक बार मैं पुनः पूरे परिवार की ओर से आपको आभार देना चाहता हूँ और आपका इतना विशाल हृदय है कि आपको शायद आभार शब्द भी बहुत कम होगा। ये आपका प्रेम है। एक बेटा माँ को क्या आभार दे सकता है? तो मेरी माँ वहाँ पर है, एक माँ आप यहाँ पर हैं, तो दीदी भी हैं, माँ भी हैं और आपके कोई पुत्र अपने माँ को उसके किए कार्य या उसके ऋण को चुका नहीं सकता है। तो यह ऋण है जो शायद मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता हूँ, जो पूरे परिवार को अपने स्नेह दिया है। तो यह कृष्णायन आपके आशीर्वाद से घर घर में वह स्थापित हो। जन रामायण आज सभी के पूजा स्थलों में प्रतिस्थापित है और कृष्णायन से भी उम्मीद है कि सभी के घरों में वो उसी तरह से पढ़ी जाए, स्थापित हो। अगला जो हमारा प्रकल्प है हिमालय की गोद में माँ गंगा के आंचल में ऋषिकेश में भोले शंकर शिव को समर्पित शिवायन की का संकल्प हमने लिया है और आज इस कृष्ण की लीला भूमि से शिव की आराधना, चूँकि शिव और कृष्ण अलग नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं। पूरे उनके कृष्ण के जीवन में शिव का और पार्वती का लगातार समावेश रहा है। उनके बिना उनकी कहानी अधूरी होगी। तो इसके बाद जो हम शिव और पार्वती की साधना करेंगे
उस तपोभूमि में, ऋषियों की तपोभूमि है ऋषिकेश, तो वह एक लेखनी नहीं होगी, एक ग्रंथ नहीं होगा, वो हम सब रचनाकारों का एक तपोबल होगा, एक जो तपस्या करेंगे उसका फल मिलेगा। और हम आपसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आपका आशीर्वाद वहाँ पर भी मिले ऋषिकेश में। तो बहुत ही एक शिव के साथ साथ जो पद्य नहीं लिख पाते हैं उनके लिए हमने गद्य के लिए शिव शिवा और साधना करके एक ग्रंथ शिवायन के साथ साथ वो भी प्रकाशित होगी, सत्य साधना करके। माँ गंगा की गोद में हम काव्य पाठ करेंगे, उनकी आराधना न करें तो उसमें तो गंगा नामक एक पुस्तक हम वो भी प्रकाशन करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा भी कहीं आपको भोजपुरी का स्वाद दिखेगा, कहीं मैथिली का, कहीं मगध का, अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं। तो लोगों ने जो उनके लेखन में है, मौलिक लेखन जरूर है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र का जो माटी की महक है, जो सुगंध है, तो उसको भी समर्पित करते हुए महक माटी की पुस्तक वहाँ पर प्रकाशित होनी है। गंगा सागर में मिलती है तो हमारा एक लफ्ज समंदर करके है जो कि गजल संग्रह, बहुत सारे गजल भी लिखना चाहते हैं। और आज की उर्दू ही नहीं, हिंदी में लोग लिख रहे हैं। और अच्छा, अभी वीना शर्मा सागर जी कृष्ण पर इतनी सुंदर गजल सुनाई, जो आजकल सिर्फ उर्दू के तकल्लुफ और उस पर लोग सोचते कि गजल पर एकाधिकार उर्दू का है, उनका है, लेकिन हिंदी से और इतनी शुद्ध भाषा में उतनी शब्दों से उन्होंने पढ़ा। तो हम वह 5 पुस्तकों का वहाँ पर हम विमोचन करेंगे। वहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी और हरिद्वार, उन 4 जगहों का तीर्थाटन भी हम अपने सभी रचनाकारों का कराएंगे। जैसे आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पे मंच पे संपन्न जरूर हो रहा है, लेकिन इसके बाद वृंदावन, आज स्थानीय भ्रमण है, कल पूरी ब्रज भूमि का दर्शन सभी को कराएंगे। बरसाना, गोकुल, गोवर्धन और कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में सभी का दर्शन कराएंगे। और कल के बाद सभी अपने अपने घरों में प्रस्थान करेंगे। तो यह हमारा कार्यक्रम था और आगामी कार्यक्रम की यह योजना है। आप सभी का आशीर्वाद रहा तो इसी तरह से हम सभी तीर्थस्थलों पर हमारे सनातन धर्म को समर्पित जितने वेद पुराण हैं, जितने हमारे देवी देवता हैं, उनको समर्पित हम कुछ लिख पाएँ, लिखवा पाएँ अपने रचनाकारों की। इस 176 रचनाकार जो कृष्णायन में हैं, उसमें 80% रचना 123 रचनाकार महिलाएं हैं। नारी शक्ति मतलब 173 में 123 महिलाएं जो है, वो भी घरेलू महिलाएं जो बेलन चलाती हैं, लेकिन यहाँ कलम चला रही हैं। तो उन चलाती है, तो बहुत ही आनंददायक रहा आपके स्नेह इस गाँव में। तो मैं एक बार पुनः आपको कृतज्ञता आभार करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ टीम से कि उनके लिए एक अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह जो साहित्योदय का अपना है वो लेकर आए। पीछे हट तू यार, हट कैमरा मूव हटे। पीछे करके दे तू अपनी यार। और मैं अब इस मंच पर अपनी ममतामयी दीदी महान संत जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, जिन्हें गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, वो मेडल इन्हें प्रदान करें, पंकज प्रियम जी को। और आपकी तालियां इसके साक्षी रहें, इस पल की। बहुत ही खूबसूरत पल है। 176 रचनाकारों की ये पूंजी जमा पूंजी जो पंकज जी को मिल रही है, बहुत ही सुनहरा पल। पूरे साहित्योदय परिवार को ढेरों बधाई।
मनमोहन सिंह अंशु जी अपनी कुछ किताबें दीदी को भेंट करना चाहती हैं, आ जाइए आप। और मेरे पास शब्द नहीं है आपको सामने देखकर। सिर्फ एक बात बोल पा रही हूँ। ठीक, दीदी हो गया दीदी, अच्छा ठीक। एक मिनट हमको माइक दीजिए। सिर्फ एक शब्द मैं बोल पा रही हूँ माँ। आज सफल जप योग विरागा, आज सफल तपति फलागा। सकल सफल कर साधन ये हूँ, दर्शन तब माँ परम सवे हो। और मैं अब आग्रह करूंगा कि अपने संरक्षक बुद्धिनाथ मिश्र जी का भी दीदी के हाथों स्वागत सम्मान हो जाए तो हम सब के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो हमारे संरक्षक हैं। हम कैसे उनका सम्मान करेंगे, और ये बहुत गर्व का विषय है, बहुत अलौकिक क्षण है जब हम ये देख रहे हैं कि आप ऐसे समय कर लीजिए, ये कार्यक्रम में नहीं रहने पर दिक्कत होती जी। और मैं अब इसी के साथ बुद्धिनाथ मिश्र जी से भी आग्रह करूंगा कि वो हमें एक आशीर्वाद परोक्ष और पाथेय भी दें, और पूरे सत्र की अध्यक्षता उन्होंने की है तो अध्यक्ष के नाते उनका बनता है। हम सबके इस समय दीदी माँ कोई सोच नहीं पा रहा था कि इतना अच्छा कृष्णायन का लोकार्पण समारोह होगा, और इतने अच्छे वातावरण में, वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर और कुछ नहीं है, वहाँ जाने के बाद आपके भीतर वो भक्ति जगती है, वो श्रद्धा जगती है, वो मानसिकता जगती है, जिससे आप ईश्वर के प्रति अभिभूत होते हैं। और वो अभिभूत होना क्या होता है, यहाँ पर 2 दिनों में हमारे जो 125-150 साहित्यकार देश भर के आए हुए हैं, जिन्होंने कि कभी बहुत से हैं ऐसे जो कि वृंदावन मथुरा कभी आए नहीं, और वो आकर के जब यहाँ आए हैं तो उनका जो अनुभव है वो कहते हैं कि हमको तो लगता है कि इससे पुनर्जन्म हमारा होगा। तो ऐसी स्थिति में यह आयोजन एक ऐतिहासिक हम सबके लिए है, चिरस्मरणीय है। जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया था कि कृष्ण के, भगवान कृष्ण के जो लीला पुरुष हैं, उनकी जो लीला है, जीवन लीला, उसके विभिन्न पक्षों को लेकर के कविताएं लिखी गई, और एक से कुरुक्षेत्र भी उसमें आया, और उनके बाण तलवे में जो बाण लगा उसका भी कविता में बांध करके उसको दृश्य को उपस्थित किया गया है। तो इन सारी वस्तुओं को लेकर के एक हमने वातावरण बनाया है। ये पुस्तक जहाँ भी रहेगी एक प्रकाश स्तंभ की तरह से रहेगी, लोग उसको पढ़ेंगे कृष्ण को। और इसके लिए इन्होंने, जैसा कि पंकज जी ने बताया था, कि लोग अनुसंधान करने लगे पुराणों से लेकर के, भागवत से लेकर के, और तब उसके विभिन्न पक्षों को लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी, हम समझते हैं कि हमारे प्रयास से एक बहुत गिलहरी वाला प्रयास है, लेकिन ये छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब लोग राम और कृष्ण को मिथक मानते थे, उस दौर में हमने कहा कि असली सत्य यही है। राम और कृष्ण अगर नहीं है तो भारत नहीं है। कल मैंने बताया कि अगर भारत, विश्व का कोई सही इतिहास है, वास्तविक इतिहास है, तो वह रामायण है, वो भागवत है। हमारे जो चैनलों पर जो भागवत दिखाया जाता है, केवल लीला दिखाई जाती, भागवत वो नहीं है। नाम ही है श्रीमद् भागवत। भगवत गीता तो भगवान स्वरूप है, गीता वो कृष्ण का स्वरूप है वो, इसीलिए कृष्ण चेतना उसको कहा जाता है।
और भागवत जो है वो श्रीमद् भागवत का मतलब भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन, और उसका कितना यथार्थ है वो हमारा इतिहास उसमें दिखाई पड़ता है। हमारा इतिहास महाभारत में है। अब वो जमाना गया जब मूर्खों की तरह से हम लोग कहते थे कि वो मिथ है, जो मिथ कहता है वो अब चला गया इस दौर से। आज हम उस जीवन को लेकर के हम अनुप्राणित होते हैं, प्रेरित होते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी जीवनी संजीवनी है। हमने इसके बाद जो शिव को लिया है, भगवान शिव को, वो भी हमारे यहाँ बहुत बड़े देवत्व के प्रतीक है, महादेव उनको कहा जाता है। और ऐसे ही विभिन्न ईश्वर के जो विभिन्न रूप हैं उनको लेकर के हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हमारी उपलब्धि है, हमने जो अभी तक 5 वर्षों में जो हमने तपस्या की है या व्रत किया है, उसका फल दीदी माँ का सानिध्य। इस सानिध्य से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बार जब रामचरितमानस की चतुष्टती समारोह मनाया जा रहा था, तो राष्ट्रपति भवन में एक कवि गोष्ठी रखी गई थी और उसमें नजीर बनारसी आए थे। नजीर साहब आए थे। उन्होंने कहा कि तुलसी पे जो लिखा तो यहाँ तक पहुँचा, तुलसी पे जो लिखा तो यहाँ तक पहुँचा, और श्री राम पे लिखूं तो कहाँ तक पहुँचा। भगवान कृष्ण पर लिखने का ये महात्म्य है कि हम उनकी भूमि पर आकर के उनकी आराधना कर रहे हैं, और वो भी भगवान कृष्ण की चेतना की प्रतीक दीदी माँ के सानिध्य में, उनके समझ, उनके गोद में बैठे। कल मैंने बताया कि कितना प्रारूप है, मैंने कल्पना नहीं की थी। आज हमको सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही सिन्हा साहब की, उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन वो बार बार पूछते रहे कि किसी प्रकार की समस्या नहीं है, किसी प्रकार का अगर कष्ट है तो। उन्होंने कहा कि दीदी माँ के सानिध्य में तो कष्ट होना ही नहीं है, और जो कहेगा कष्ट वो कष्ट ही नहीं जानता है क्या। तो ऐसे वत्सल, तो मैं सचमुच बता रहा हूँ कि जब तक मैं यहाँ इस वात्सल्य ग्राम में नहीं आया था, तब तक मैं समझता था कि सामान्य आश्रम जैसे होते हैं, उसमें दीवारें ढह रही होंगी, उसमें मकान में पुल जो है वो पंखा जो है वो लड़खड़ा रहा होगा, और ऐसे ही आश्रम को देखा है मैंने। लेकिन ये आश्रम तो आश्रम है ही नहीं, ये तो विश्वग्राम है। विश्वग्राम का जो कंसेप्ट है उसको दीदी माँ ने सार्थक यहाँ पर किया है। हम लोग बहुत अभिभूत हैं। ये जितने हैं आपके सभी एम्बेसडर होकर के जा रहे हैं, ये वात्सल्य ग्राम के एम्बेसडर राजदूत होकर के जा रहे हैं, और आपका पताका, आपकी विजय पताका फहराएंगे। केवल आपसे एक वचन लेंगे कि हम लोग जहाँ भी आयोजन करेंगे उसमें आशीर्वाद देने के लिए आपको इसी तरह जाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। हम क्या आभार व्यक्त करें? आभार तो उसके लिए जिससे अलग होना चाहिए। हम तो चाहते ही नहीं आभार। वो कह रहे तो उससे वो राम ने कहा हनुमान जी से, भगवान राम ने, कि कभी मैं तुमसे ऋणी नहीं होना चाहता। तो मैं हम लोग भी यही कह रहे हैं कि आपसे हम ऋणी होना भी नहीं चाहते। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, सबकी ओर से प्रणाम, और सबकी इच्छा है, ये मैं बता रहा हूँ कि सब आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, तो हम थोड़ी सी अनुमति लेंगे 2 मिनट का। ये जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा उसके बाद सब बिठा करके और बारी बारी से सबके फोटो, ये पहली अनुमति। दादा आपसे एक आग्रह, थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे। वो कुछ पत्रकार बंधु हमारे बीच ही रघुवर जी बघेल, अभिषेक शर्मा जी चले गए, राम कुमार जी वो भी चले गए, मनमोहन पाठक जी चलिए, ठीक है। उमा शंकर जी,
उमाशंकर जी नहीं, राही जी, राही जी। हमारे राही है, हमारे छोटे भाई है। बहुत बहुत आभार लोगों का। ये जमशेदपुर से आई है झारखंड। और किशोरी जी से भी आग्रह, दीदी का आशीर्वाद उनको लगे। और अब हम सब लोग मंच से बाकी सारे लोग मंच को छोड़ मंच से सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए सर्वमंगला मात की, श्री मीरा माधव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, गोवर्धन महाराज की, वात्सल्येश्वर महादेव की, भारत माता की, अखंड भारत की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। वात्सल्य के आंगन में साहित्योदय के इस कृष्णायन के बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के समापन समारोह में मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे आदरणीय मिश्र जी, पंकज जी और यहाँ जितने भी साहित्यकार यहाँ भगनी और बंधु विराजमान हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर आपकी वाणी, आपकी लेखनी और आपका चिंतन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हुआ है पुष्पों की तरह। निश्चित रूप से जब हम पुष्प हाथ में लेके अर्पण करते हैं तो अर्पित हुआ वो पुष्प पहले हमें शीतलता भी देता है, सुगंध भी देता है, आनंद भी देता है। अर्पण और समर्पण तर्पण की सनातन संस्कृति है हमारी। आपका अर्पण ऐसा ही है, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह क्षोभ लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागृत ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। और कदाचित भारत की मातृशक्ति इसका साक्षात विग्रह है, उसने देना ही सीखा और देते देते वो स्वयं इतनी धनी होती है कि कभी उसके चित्त में अभाव खटकता नहीं। अन्नपूर्णा बनती है, भोजन पकाते बनाते परोसते इतनी तृप्त हो जाती है कि स्वयं भोजन करने की इच्छा पैदा होती ही नहीं। भारत की नारी का एक ही मंत्र है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। इसलिए अपने समस्त को, अपने सर्वांग को, अपने संपूर्ण को, वो पत्नी बनी तो अर्पित हुई, वो भगनी बनी तो अर्पित हुई, वो जननी बनी तो अर्पित हुई, वो माँ बनी तो अर्पित हुई, वो प्रेमिका हुई तो अर्पित हुई, और वो राष्ट्रभक्ता हुई तो राष्ट्र को अर्पित हुई, और वो माधव के लिए न्यौछावर हुई तो मीरा बन के ऐसी अर्पित हुई कि उन्हीं में समा गई। और कदाचित इस समर्पण को वाणी से व्यक्त तो किया नहीं जा सकता। समाज, दुनिया, संसार कहता है कि शब्द ब्रह्म है, पर शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है। इस समर्पण को परिभाषित कर लेना, इसीलिए मैं समझती हूँ
आप सारी देवियां जिनके चित्त में काव्य प्रकट हुआ और वो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हुआ। मैंने कल भी कहा था कि आप काव्य रचो, सुंदर है, पर आप तो स्वयं कविता हो, आप तो स्वयं काव्य हो। आपका जीवन स्वयं एक रचना है। आप रचना रचती हो क्योंकि आप रची नहीं जाती, आप स्वयं रचती हो। संतान को रचती हो तो उनके चित्त में संस्कारों को भी रचती हो, जीवन देती हो, जिंदगी देती हो, जीने का मर्म भी बताती हो। इसलिए जब तुम जीजाबाई बनती हो और तुम्हारा पुत्र तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर कुछ अर्पित करना चाहता है तो तुम वहां सपना रोप देती हो। मुझे दोगे शिवा, मुझे देना चाहते हो, मुझे कुछ उपहार देना चाहते हो। तो देखो उस सिंहगढ़ के किले की प्राचीर पर फरंगियों का झंडा फहरा रहा है। मैं उसकी जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ। इसलिए नन्हे शिवा के चित्त में बड़े बड़े सपन, बड़े लक्ष्य का बीज रोपित कर देना, ये भारत की नारी को आता है। जब तुम विद्यावती बनी और तुम्हारे सम्मुख खड़े होकर तुम्हारे पुत्र ने कहा, माँ मेरा बलिदान होगा, तुम रोना मत, तेरी आंखें भीगेगी तो मेरे बलिदान पर, मेरी बलि पर, मेरे अर्पण पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पर जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूले तो माँ की आंखें बरसी, वो सावन भादों की तरह बरसी। लोगों ने कहा, विद्यावती पुत्र के बलिदान पे रो रही हो, शोभा नहीं देता। तो माँ ने कहा, पुत्र के बलिदान पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देता। मैंने कहा, अर्पण और समर्पण क्या होता है कि भारत की नारी के अतिरिक्त भला और कौन जान सकता है। आप जिस वात्सल्य के आंगन में हो, ये वात्सल्य का आंगन यशोदाओं का आंगन है। कुछ संतानें वंचित हुई, कुछ संतानें लांछित की गई, कुछ संतानों को कचरे की पेटी में फेंका गया, कुछ संतानों को तो कोख से नोच कर ही कचरे की पेटी में पहुंचाया गया। मैंने वो रुदन सुने, मैंने अस्पतालों के आसपास पड़े हुए कन्याओं के भ्रूणों का रुदन सुना। उस रुदन को सुनकर मैं व्याकुल हुई। मैंने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, माँ मैं कन्या भ्रूण हूँ। मेरी माँ ने कोख से नोच के मुझे कचरे की पेटी में फेंक दिया। वो मुझे जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर आसमान में छा जाती। वो मुझे जन्म देती, मैं लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। वो मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार देता। पर मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया, कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। तुम कुछ करोगी? मैंने कहा, मैं करूंगी। मैं साध्वी रितंभरा से दीदी माँ बनूंगी। मैं गली गली गांव गांव अलख जगाऊंगी कि जननी को जन्म लेने दो ताकि मनुष्यता जन्म लेती रहे और धरती खिलती रहे। इसके लिए फिर एक भाव चित्त में जागा। कदाचित कोई जननी जननी बन जाती है पर माँ नहीं बन पाती। जननी बनना तो पशु पक्षी जड़ जंगम जगत के जीव भी कर लेते हैं, पर माँ बनना वो तो भारत की नारी जानती है। और कदाचित कुछ संतानें जो चरित्रहीनता के चौराहे पर छोड़ दी जाती हैं, उनको कौन संभालेगा? मुझे लगा कि नारी निकेतनों की स्त्रियां वो वहां क्यों है, वो वहां क्यों है? उनसे कुछ गलती हुई होगी, लेकिन गलती की इतनी बड़ी सजा वो आप जानते हो ना। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। कैसे छूटा मायका, कैसे छूट गया ससुराल। प्रेम में बंधी ना अपने रहे और जिनको अपना बनाया वो भी पराए हो गए। फिर क्या दिखता है? आत्महत्या। फिर क्या दिखता है? कुछ नहीं। नारी निकेतनों की जड़ व्यवस्था मुझे लगा भारतीयों को शोभा नहीं देता। नारी निकेतन बनाना भारतीयों को शोभा नहीं देता। भारतीयों को शोभा नहीं देता वृद्धाश्रम खोलना।
भारतीयों को शोभा नहीं देता अनाथ आश्रम खोलकर वहां अपने जन्मदिन पर वर्षगांठ पर फल बांट के चले आना और कर्तव्य से मुख मोड़ लेना शोभा नहीं देता। भारतीय जब पत्थर की मूर्ति में परमात्मा देख सकते हैं, हम श्रद्धा से अगर पत्थर पर सिंदूर चढ़ा देते हैं तो वो भी हमारे हनुमान होकर प्रकट हो जाते हैं। फिर मनुष्य की उपेक्षा क्यों? बस इसी मंथन में, इसी वेदना में से वात्सल्य का ये वात्सल्य प्रकट हुआ। मैं सोचती थी घर बन जाएगा, माँ भी तो होनी चाहिए। देवकी से छूट गया तो यशोदा तो मिलेगी, मासी भी तो होनी चाहिए, नानी भी तो होनी चाहिए। इसलिए बेटे बेटियां, माँ मौसी नानी, ये आश्रम नहीं है। इसलिए ये नाम से ही वात्सल्य ग्राम है। यहाँ पर नन्हे नन्ही दुधमुही मुस्कानें मुस्कुराती हैं, छोटी छोटी बच्चियां बड़ी बनती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनती हैं। फिर वो जो पालने में आ जाती हैं उनको मैं पालकी में बिठा के विदा करती हूँ। ये वात्सल्य ग्राम है। इस वात्सल्य ग्राम में इसको मैं जनकपुरी मानती हूँ और पूरे भारतवर्ष को अयोध्या मानती हूँ। भारतवर्ष से राम आते हैं मेरी इस जनकपुरी में और मेरी सिया को अपने साथ अपनी धर्म पत्नी बनाकर ले जाते हैं। तब तक मैं अपने कर्तव्य में, अपने उत्तरदायित्व के बोध में बंधी हुई एक सन्यासिनी कब दीदी माँ हो गई मुझे भी नहीं पता चला। मेरे गुरुदेव की कृपा रही कि उन्होंने कभी मुझे किसी बंधन में नहीं बांधा, उन्होंने कभी मुझे कोई वर्जना नहीं दी। तू भगवा वेशधारी सन्यासिनी है, तुझे उदासीन रहना चाहिए, तुम्हें रिश्तों से मुक्त रहना चाहिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा। और मैं भी समझ गई कि एक स्त्री जब सन्यासिनी बनती है वो भले ही अपनी कोख से संतानों को जन्म नहीं देती, पर पूरे विश्व की संतानें उसी की संतानें होती हैं। इसलिए इस भाव के साथ मेरा मातृत्व प्रबल हुआ, मेरा मातृत्व वात्सल्य के भाव में साकार भी हुआ। आज आप सब साहित्यकार सब यहाँ बैठे हैं। भावना होती है तभी तो शब्द प्रकट होते हैं, शब्द आते हैं तभी तो दूसरे की प्रज्ञा में वो प्रवेश करते हैं। आदरणीय मिश्र जी ने कहा आप आए हो तो वात्सल्य के एम्बेसडर बन के जा रहे हो, इस खुशबू को दूर दूर तक ले जाओगे और पूरे भारत का वातावरण ऐसा बनेगा कि सारा भारत ये समझेगा कि विश्वनाथ के देश में कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। अनाथों के नाथ तो द्वारका के नाथ है। आपकी वाणी, आपकी लेखनी, आपके प्रयत्नों से जब ये होगा तो हम सारे भारत को एक नई दिशा दृष्टि देते, उसे अर्जित करते देखेंगे। आप यहाँ आए, आदरणीय रविंद्र कुमार सिन्हा जी, उन्होंने मुझे कहा था माँ सब आएंगे। मैंने कहा हाँ भैया, मैं सबका स्वागत करने के लिए तत्पर रहूंगी। वात्सल्य का आंगन आपका है, आप आए हो। जब समझने वाले आ जाते हैं ना तो कृति और सृजन सार्थक हो जाता है। आप सब समझने वाले, भाव की प्रबलता धारण करने वाले यहाँ बैठे हैं तो मैं भी धन्य हुई हूँ। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, उनकी धर्मपत्नी, उनकी तीनों पुत्रियां, उनके साथ बंधे हुए आज आपने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने गले में सजाया है। गला तो पंकज जी का है पर इसके सब मोती मेरे सम्मुख बैठे हैं जिनके पुरुषार्थ के लिए संभव हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दृश्य है। आप सब आगे बढ़े, ये भागीरथी गंगा यूं ही बढ़ती जाएगी, काव्य की गंगा, और बंजर धरतियों को सिंचित करती हुई भारत में मरुद्यान को प्रकट करती जाएगी। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, शिव भक्ति से हमारी संतानें संस्कारित होंगी। अक्सर मैं कहा करती हूँ कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, उन्हें वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए और वो सब आप निश्चित कर रहे हो, इसका मुझे बहुत आनंद है, परमानंद है। वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय श्री। जो
प्रखरता दी है, हम सभी के लिए ये बात है, ये बहुत उत्तम रहेगा। मैं 2 दिनों से यहाँ हूँ, हम सब हैं, पंकज जी भी हैं, हम लोग 2-3 दिन हो गए, हम लोग आसपास कहीं घूम नहीं पाए हैं, हम लोग बस इसी परिसर में हैं। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं, मुझे लगता है कि आज आपने जो जितने शब्द अभी कहे हैं, इन सबको अगर ग्रहण कर लिया जाए तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। रैदास ने कहा था ना कि कटौती में गंगा है, आपके शब्दों ने तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ हमारे लिए ला कर रख दी। बहुत बहुत आभार आपका, और हम बहुत द्रवित भी हैं। ये भाव जो है मातृत्व का, ये वात्सल्य का, इसका अभाव हमारे समाज में है, बहुत ज़्यादा है। और हमारी रचनाएं, हमारी जो लेखनी है, इन सबको इससे बल मिलेगा, ऐसी आशा करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। तो दीदी माँ के साथ होंगे, हम सोचते हैं कि 4 भाग कर दिए जाएंगे और 4 भाग में निकल करके आएंगे, वहाँ करके फिर उसके बाद अपनी जगह पर चल जाएंगे, फिर पीछे से आएंगे। मैं केवल इतनी जो है हम निधि लेकर के जा रहे हैं हम सब, तो कुछ तो देना चाहिए, है कि नहीं। एक शब्द पुष्पांजलि में देना चाहता हूं। पारस पत्थर होता है जो जिसकी विशेषता होती है कि वो लोहे को छू दे तो वह सोना हो जाता है, लेकिन ये ऐसे पारस हैं जो लोहे को छूते हैं तो वो भी पारस हो जाता है। एक मुक्तक मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं। मैं तो लोहा जन्म जन्म का, मैं तो लोहा जन्म जन्म का, एक अर्ज मेरी है तुमसे, तुम पारस पत्थर हो, मुझको छू दो तो कंचन बन जाओ। तुम पारस छू दीजिए। एक औपचारिकता है तस्वीर खिंचाने की। मुझे लगता है कि इस भाव में अब तस्वीरों में आप सब अनुशासन पूरा रखेंगे और ये औपचारिकता हम लोग पूरी करेंगे। मंच पर करुणेश जी, बंटू जी, भाभी जी और मैं यहाँ मंच पर सामने में रहेंगे और हमारे बाएं कृपया इनका हो गया है, परेशान ना हो। हो गया, रुक जाइए बैठे। नहीं ना होगा, ठीक है। के लिए आप सब लोग भोजन के लिए, भोजन के प्रसाद में पधारने की कृपा करें।